नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए पर जमकर निशाना साधा, जहां उलमा एसोसिएशन की विपक्षी गठबंधन से हालिया मांगों को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही ये सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल शाह ने रविवार को जलगांव के रावेर और बुल्ढावा में मलकापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को 10% आरक्षण की मांग से दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% ही है। वहीं आरक्षण में कोई भी बढ़ोतरी मौजूदा आरक्षण की कीमत पर ही होगी। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं की सत्ता की लालसा ने उन्हें हाशिए पर पड़े समुदाय के प्रति अंधा कर दिया है। भाजपा सभी समुदायों के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, लेकिन मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण के सख्त खिलाफ है। जब तक भाजपा का एक भी सांसद या विधायक यहाँ है, हम धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा से समझौता किया है। वे वोटों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी और पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और आराम से चले जाते थे। कोई कुछ नहीं करता था, क्योंकि इन्हें वोट बैंक का लालच था। 2014 में आपने पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता सौंपी, उरी और पुलवामा में हमला हुआ। वही 10 दिन के अंदर ही पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया किया। जस्टिस संजीव खन्ना आज देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, जिसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जस्टिस खन्ना रविवार को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हीं की जगह जस्टिस DY चंद्रचूड़ जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने और अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वहीं बतौर CJI लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव खन्ना तीसरी पीढ़ी के वकील रहे हैं। उन्होंने न्यायाधीश बनने से पहले अपने करियर की शुरुआत 1983 में 30,000 कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ की थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी वकालत की और अब अगले 6 माह तक देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभालेंगे। आपको यह भी बता दें कि जस्टिस खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था और लॉ की पढ़ाई उन्होंने ड्यू के कैंपस लॉ सेंटर से की थी। उन्हें 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्थायी वकील सिविल के रूप में नियुक्ति मिली है और 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडहॉक जज बने। बाद में उन्हें स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के तौर पर कई आपराधिक मामलों में बहस भी की थी। आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर भी उनका कार्यकाल लंबा रहा। बतौर CJI लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय प्रदान करने में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता में है। वह दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे जस्टिस देवराज खन्ना के पुत्र और सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस HR खन्ना के भतीजे हैं। उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना 1976 में आपातकाल के दौरान ADM जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद इस्तीफा देकर सुर्खियों में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते वे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वही जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा।
देश में घना कोहरा छाने लगा है और हल्की ठंड भी आने लगी है। तापमान भी गिरने लगा है, लेकिन अब भी न्यूनतम पारा सामान्य से ज्यादा है। दक्षिण राज्यों में बारिश होने के आसार हैं, जिससे उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने बारिश और कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया है। जब भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम के बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे अगले 36 घंटों में नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके अगले 2 दिनों में पश्चिम की ओर तमिलनाडु और श्रीलंका तटों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे 11 से 15 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल में भारी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही कर्नाटक में 14 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। वहीं आईएमडी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जहां विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अगले 2 दिन रात और सुबह के समय घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन धुएं छाए रहेगी। वहीं पर इसी के चलते देश के मैदानी इलाकों में दिल्ली के रिज में सबसे कम 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सफदरगंज एयरपोर्ट पर हल्का कोहरा छाया रहा, जहां पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है और न्यूनतम तापमान में कई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच है। क्षेत्र के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 4 महीने प्रदूषण के खिलाफ अभियान में योगदान लेने का फैसला लेने के साथ ही दिल्ली सरकार ने इन्हें से नियमित तौर पर बसों में मार्शल के तौर पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। इस संबंध में रविवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय में कहा गया है कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मार्शलों की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मंत्रिमंडल ने तत्काल प्रभाव से बसों में मार्शल नियुक्ति की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपी है। यह रिपोर्ट जल्द अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजी जाएगी, जहां आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 2017-18 में बसों में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्शल नियुक्त करने का फैसला लिया है। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।